नवासे रसूल और उनके जानिसार साथियों को सलाम। हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की शहादत का दिन यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस और जुलूस। कराची में 10 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद होकर रवायती रास्तों पर गामजन। जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारदार पर ख़त्म होगा। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हुआ, जो रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गाह शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। पेशावर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से यौम आशूर के 12 जुलूस बरामद। रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद हुआ। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पर ख़त्म होगा। कोयटा में 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस अलमबरदार रोड से बरामद हुआ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुश्किलात के बावजूद जालिम हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम आशूर पर पैगाम, कहा फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम की जदोजहद उनके पायदार अज़्म और इस्तिक़लाल का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम को इस वक्त बड़े मौशी चैलेंजेस का सामना है। आज के दिन हमें तज्ज़िया करना चाहिए कौन से अनासर खुद गर्जाना मफादात के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आजमाइशों में बहादुरी और साबित कदमी का मुजाहरा करें। अल्लाह ताला हमें हज़रत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पैगाम में कहा कि आज उम्मत रसूल ग़ज़ा में करबला की याद ताज़ा कर रही है। फ़लस्तीनियों ने इसराइल के सामने सर नहीं झुकाया। फ़लस्तीनियों ने हुसैनियत की याद ताज़ा कर दी। शहदाए करबला की कुर्बानियाँ उम्मत मुस्लिमा के लिए मशअल राह हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इमाम हुसैन की शहादत सदाए इनकलाब है जो हर दौर में बुलंद होती रहेगी। ये दिन हमें सब्र बर्दाश्त और हक पर डट जाने का दर्स देता है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथी हक और सच की राह पर चलने वालों के लिए मीनार नूर हैं। वाक़े करबला मज़लूम कौमों को जुर्रत और हौसला अता करता रहेगा। वज़ीर आला KP अली यमीन गंडापुर का कहना है कि हज़रत इमाम हुसैन यजीदी जुल्म और जबर के खिलाफ हक के अलमबरदार थे। वाक़े करबला ने जालिम हुक्मरानों के खिलाफ उठ खड़े होने का दर्स दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि नवासे रसूल और उनके ख़ानदानों की कुर्बानियाँ तमाम इंसानियत के लिए रोशनी का चिराग हैं। करबला का पैगाम है कि उम्मत मुस्लिमा को इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि शोहदा करबला जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए। उनकी जद्दोजहद जुल्म के खिलाफ और हक के लिए थी। मुत्तहिद होकर कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करनी है। वज़ीर आला सिंध का MA जुना रूट के मरकजी जुलूस का फ़ज़ाई मुआयना। मुराद अली शाह ने जुलूस की सिक्योरिटी और रास्तों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लिंजार भी हमरा थे। वज़ीर आला सिंध का कराची में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा। जुलूसों की CCTV कैमरों के जरिए सिक्योरिटी का जायजा। जुलूसों के इख्तिताम तक सिक्योरिटी इंतजाम जारी रखने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासिर। शहर में आज भी मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। असलहे की नुमाइश, हेली कैम, ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी। पंजाब में जुलूस, मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल सर्विस मुअत्तल। रावलपिंडी में जुलूसों के इख्तिताम तक मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। पंजाब की काबीना कमेटी बराए अमन अमान का महकमा दाखिला के सेंट्रल कंट्रोल रूम का दौरा। लाहौर डिवीजन के मरकजी जुलूस रूट्स का फ़ज़ाई जायजा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर काबीना कमेटी ने लाहौर और शेखुपुरा के जुलूस रूट्स का फ़ज़ाई जायजा लिया। अंदरून लाहौर, दाता दरबार, करबला गाह शाह से जुलूस रूट का फ़ज़ाई मुआयना किया। लाहौर के बाद शेखुपुरा के जुलूस रूट्स और शहर की सिक्योरिटी का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन, वज़ीर ख़ज़ाना मुज्तबा शुजाउर रहमान शामिल। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। अमन अमान के क़याम के लिए तमाम इंतजामिया और पुलिस फील्ड में एक्टिव हैं। इंतजामिया महकमा दाखिला के जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाए। ख्वाजा सलमान रफ़ीक। यौम आशूर पर छोटे बड़े शहरों में मजालिस और जुलूसों का इनेकाद। मियाँ वाली, चिन्योन, नारोवाल, कुमालिया, टोबा टेक सिंह, सेहवन शरीफ में भी यौम आशूर के जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन। जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम। जुलूसों की CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग जारी।
मुख्तलिफ ममालिक में भी यौम आशूर मनाया गया। इराक के शहर करबला में लाखों अज़ादार रोज़ा इमाम हुसैन पर जमा हुए। मातम और अज़ादारी की ईरान के मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूर के जुलूस निकाले गए। शाम ढलते ही शाम गरीबा की मजालिस बर्पा की गई। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में रवायती जुलूस बरामद हुए। कनाडा के शहर टोरंटो में जुलूस निकाला गया। हुसैनिया इमाम बारगाह से बरामद होने वाला ब्रेडफोर्ड का मरकजी जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ हुसैनिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। मकबूजा कश्मीर में भी यौम आशूर का जुलूस बरामद हुआ। किसी सियासी जमात पे पाबंदी के हम कभी भी हक में नहीं रहे, ना रहेंगे, लेकिन उस सियासी जमात के लीडर को अपने आप को एक सियासी जमात कहलाने के लिए वो स्टेप्स करने होंगे जो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। पीटीआई के मामले पर हमसे मुशावरत नहीं हुई। खुद को लीडर कहलाने के लिए वो इक़दाम करने होंगे जो बानी पीटीआई नहीं कर सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई को सियासी जमात का रवैया अपनाना होगा। पीटीआई के लीडर की हर धर्मी की वजह से वो इस जगह पहुंचे। वो खुद को सियासी जमात की तरह पेश करेंगे तो ये पाबंदी नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हुकूमत फस्तायत पर उतर आई। हमारे अरकान को उठाया जा रहा है। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के घर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। अमीर सुल्तान अभी तक लापता हैं। मौज़म जतोई को भी कल उठा लिया गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि जब पार्लियामेंटेरियन के साथ ये रवैया होगा तो आम शहरी के साथ क्या होगा। पीटीआई दबाव में नहीं आएगी। हुकूमत गलत फहमी में ना रहे। आपका मुकाबला पार्लियामेंट और सड़कों पर भी करेंगे। बनो छावनी पर हमला। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान सफारत खाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारजा में तलबी। हमले पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल पेश किया गया। तर्जुमा दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एहतजाजी मुरासला जारी कर दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के मुतालबे का अयादा करता है। तालिबान हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो मुकम्मल तहकीकात करे, बनो हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई करे। ऐसे वाक़यात दोनों बरादर ममालिक के बाहमी ताल्लुकात की रूह के भी खिलाफ हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का अयादा किया। हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया था। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, कलअदम टीटीपी मिलकर पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। हमलों के नतीजे में सैकड़ों शहरी और कानून नाफिज करने वाले अहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दों के हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बन्नू छावनी में अदा। पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहरियों, शोहदा के लवाहिकीन की शिरकत। शहीद एहलकार आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। ISPR का कहना है कि शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। मादरी वतन से दहशतगर्दी की लानत और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। 15 जुलाई की सुबह 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने बन्नू छावनी पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की छावनी में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्दी की कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की। ये ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कार्रवाइयां करता है। तर्जमान पेंटागन का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में शहादतों पर इजहार अफसोस। शहदा के अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। जनरल पैट्रिक राइडर का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमेरिका और पाकिस्तान माजी में भी काम कर चुके। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात बरकरार हैं। अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात और कुर्बानियों का एतराफ़। फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी से बहुत नुकसान उठाया। इस नासुर का खात्मा पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका मफाद है। वाशिंगटन कई मामलात में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान की मईशत बेहतर करने के लिए भी कोशां है। तालिबान अपनी सरहदें दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। इलाकाई सलामती को लाहक खतरा से निमटने में पाकिस्तान के साथ हैं।